हाँ दोस्त, बहुत सारे बच्चे लगातार व्हाट्सएप और मैसेज करते हैं कि सर हमें कंप्लीट सॉल्यूशन चाहिए कॉरपोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिलेबस 2022 के एग्ज़ाम का, जो जून 2023 में कंडक्ट हुआ, दिसंबर 2023 में कंडक्ट हुआ और जून 2024 में कंडक्ट हुआ। जैसा आप सब लोग जानते हैं कि जिन बच्चों ने इस बार जो किताब हमारी रिलीज हुई है कॉरपोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की, जो विद सॉल्यूशन है, उसमें इन सारे एग्जाम के सारे क्वेश्चंस कवर्ड हैं। फिर भी सब बच्चों के पास वो एक्सेस नहीं है, तो मैंने ये डिसाइड किया है कि इन तीनों ही एग्जाम के सारे क्वेश्चन विद सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दिए जाएं। तो ये सारे एग्जाम के क्वेश्चन विद सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, और टेलीग्राम का चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर अवेलेबल है। अगर आपने पहले ज्वाइन कर लिया तो आप वहाँ से ले सकते हैं। अगर आपने पहले ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन करके हमारे टेलीग्राम चैनल से ये सारे के सारे सॉल्यूशंस ले सकते हैं। 2-3 बातों का ध्यान रखेंगे। इंस्टीट्यूट सॉल्यूशन अपलोड नहीं करता और इंस्टीट्यूट सिर्फ हिंट देता है। हमने उसको कंप्लीट सॉल्यूशन में बदला है। कुछ जगहों पे कुछ एक क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें इंस्टीट्यूट के आंसर का कोई बेस नहीं है, तो वहाँ पे एक आधे क्वेश्चन ऐसे भी हैं जिस पे आपको डिफरेंट आंसर दिखेगा, और कुछ क्वेश्चन के आंसर ऐसे भी हैं जो हमने इंक्लूड नहीं किए हैं। इसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन है वैसे, जून 2023 का, जो AS 14 का अमालगमेशन का क्वेश्चन गलती से आ गया था, जिसका इन डेज पे आंसर बन नहीं सकता, और अगर हम बनाएंगे आंसर तो आंसर डिफेक्टिव होगा, इसलिए हमने उस क्वेश्चन को एक्सक्लूड कर दिया है। इसके अलावे सारे के सारे क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन अवेलेबल हैं। जो MCQs हैं, MCQs का फाइनल आंसर अवेलेबल है जैसे सजेस्टेड में रहता, क्योंकि इंस्टीट्यूट उसका रीजनिंग डिमांड नहीं करती तो हमने भी कोई रीजनिंग उसके इंक्लूड नहीं किए हैं। बाकी जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उसके पूरे सॉल्यूशन अवेलेबल हैं। इसके अलावे इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि कुछ बच्चों ने मुझे सीट भी भेजी थी जिसमें फ्रैक्शन का डिफरेंस था, तब भी इंस्टीट्यूट ने पूरे नंबर काट दिए हैं। मेरे पास वो सीट बनी भी है। मैंने सोचा था कि उसके ऊपर हम एक वीडियो बनाएं, फिर बाद में मैंने डिसाइड किया कि इसके ऊपर वीडियो नहीं बनाना, क्योंकि वो अननेसेसरी डिस्ट्रक्शन होता है। इस तरीके की सीट जब भी आप देखते हैं तो वो सबके लिए डिसअपॉइंटिंग है, मेरे लिए भी और स्टूडेंट्स के लिए भी। इंस्टीट्यूट को एटलीस्ट ये इंस्ट्रक्शन एग्जामिनर को देना चाहिए कि ऐसी चीज़ ना करें, इससे स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस लॉस्ट होता है। जरूरी नहीं कि ये सबके पास गया हो। कुछ एग्जामिनर ऐसे होते हैं जो लकीर के फ़कीर होते हैं, उन्होंने इंस्टीट्यूट का आंसर देख लिया और उससे एक भी पॉइंट का डिफरेंस आया तो उन्होंने उसका नंबर काट के 0 कर दिया। सबके साथ ऐसा नहीं हुआ होता है, कुछ कुछ पेपर्स में ऐसे हो जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि इंस्टीट्यूट इस बात का एक्शन लेगी और बच्चों को अप्रोप्रिएट मार्क्स देगी। फ्रैक्शन अगर आप प्रेजेंट वैल्यू नहीं देते तो फ्रैक्शन कभी भी कुछ भी हो सकता है, किसी का भी, और वो जस्टिफाइबल होता है। इंस्टीट्यूट खुद ही उस बात को लिखती है कि राउंडिंग ऑफ परमिटेड है, फिर भी राउंडिंग ऑफ की वजह से नंबर काटना ये सरासर गलत है। बट इस चीज़ को बेस ना मानने, कई बार बच्चे इसको बेस मान लेते हैं और बड़े परेशान हो जाते हैं। वो मैसेज ये भी लिखते हैं कि अगर इस तरीके से ही पेपर चेक होगा तब तो जब मेरे नसीब में आएगा तभी मैं पास होऊंगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि सारे पेपर एक ही एग्जामिनर के पास नहीं जाते। किसी किसी के साथ ऐसा हो जाता है जब कुछ एग्जामिनर सही से आंसर चेक नहीं करते। तो आपको डीमोटिवेट नहीं होना है, आपको अच्छे से आंसर करना है। कुछ आंसर इंस्टीट्यूट के ऐसे भी हैं जिनका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, कोई बेस नहीं है, उन्होंने कहाँ से बनाया है। स्टिल मैंने सब क्वेश्चन के फाइनल आंसर यानी टोटल आंसर बना के दिए हैं ताकि आपको एग्जाम में हेल्प मिले। ये जस्ट फॉर रेफरेंस है, इसका कोई अभी फिलहाल यूज नहीं है। ऐसा नहीं है कि जून 23, दिसंबर 23 और जून 24 का कोई आया हुआ क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा, बट पास्ट में ऐसा बहुत हुआ तो स्टूडेंट सोचते हैं कि ऐसा हो जाएगा। अभी CFR में आपके इंस्टीट्यूट ने कुछ नहीं पूछा है, अभी उन्होंने स्टार्ट ही किया है, इसलिए उनके पास बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने के लिए हैं। स्टिल आपका ये था रिक्वेस्ट कि हमें मिलना चाहिए, तो मैं दे रहा हूँ। आप इसको देख जरूर लेंगे, ट्रेंड का पता लगेगा, कंप्लीट सॉल्यूशन का पता लगेगा। कई जगह हो सकता है आप आंसर बना रहे हो, आपका आंसर मैच ना कर रहा हो इंस्टीट्यूट से, आप इसलिए परेशान हो रहे हो, तो आपको एक टीचर का आंसर मिलेगा तो आपको लगेगा कि नहीं, हो सकता है इंस्टीट्यूट ने जो एजम्पशन लिया, या हो सकता है क्वेश्चन के कुछ फिगर्स बदल दिए और आंसर वहीं से कॉपी कर लिया, जिससे जहां से उन्होंने क्वेश्चन कॉपी किया था, इस वजह से भी कई बार डिफरेंसेज रह जाते हैं।
तो उससे आपको मुक्ति मिलेगी, आपको ये पता लगेगा कि आप जो आंसर कर रहे थे वो ठीक था। इसी बेसिस पे मैंने इन तीनों एग्जाम के क्वेश्चन और कंप्लीट आंसर को टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करने का डिसीजंस लिया है। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाके उसे देख सकते हैं। फिर से एक बार मैं कहूँगा कि आप कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के पेपर में सिर्फ अपने स्टडी मटेरियल को फोकस करके ना जाएं, क्योंकि स्टडी मटेरियल में इतना सब कुछ नहीं है जो एग्जाम को टैकल कर सकता है। आपको बाहर से क्वेश्चंस जरूर पढ़ने पड़ेंगे, और ऐसे भी कभी भी भ्रम में ना रहें कि पिछले 2-3 एग्जाम के क्वेश्चन रट लेते हैं वही आएगा। सिलेबस 22 में इस तरीके का कोई रेपिटेशन नहीं हो रहा। सिलेबस 16 में एमसीक्यूज के आने बाद इस तरीके का रेपिटेशन जरूर हुआ था, 22 में ऐसा नहीं हो रहा। स्टिल आप इन सारे क्वेश्चन को वेरीफाई कर लेंगे ताकि आपका कॉन्फिडेंस बना रहे। ऑल द बेस्ट, गुड लक।